अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईमान और खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रमज़ान के रोज़े रखे और उसकी रातों में क़याम किया, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। क़ियामुल लैल का टाइम इशा के बाद से लेके फजर तक का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल की 11 रकात अदा करते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और गैर रमज़ान में क़ियामुल लैल की 11 रकात अदा करते। क़ियामुल लैल 2-2 रकात अदा करके पढ़ी जाती है और औरतें भी क़ियामुल लैल में शिरकत कर सकती हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औरतों को क़ियामुल लैल में शिरकत के लिए ले जाते। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में नमाज पढ़ा करते। रमज़ान में नमाज पढ़ रहे थे कि मैं आया और उनके पीछे खड़ा हो गया। मेरे साथ एक और शख्स आया और खड़ा हो गया, उसके साथ एक और शख्स आया और वो खड़ा हो गया, और ऐसे ही हम एक जमात बन गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरे पीछे एक जमात बन चुकी है, तो उन्होंने मुख्तसर सी नमाज पढ़ाई और अपने घर तशरीफ ले गए और अपने घर जाकर लंबी नमाज अदा की। जब सुबह को वो फजर की नमाज के लिए वापस मस्जिद में आए तो हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको महसूस हो गया था कि हम आपके पीछे हैं, तो आपने मुख्तसर सी नमाज पढ़ाई और अपने घर चले गए और घर में आपने लंबी नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ये आप ही की वजह से किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे में वसाल शुरू कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर कुछ सहाबा ने भी वसाल शुरू कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों को क्या हो गया है जो ये वसाल कर रहे हैं? खुदा की कसम ये मेरी वसल नहीं है, और अगर मेरे लिए ये रमज़ान का महीना लंबा कर दिया जाए तो मैं फिर भी वसाल करूँगा। इसलिए आप अपने आप पर तशद्दुद करने से बाज आ जाएं। दूसरी हदीस में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करते हैं कि हम मस्जिद में नमाज के लिए खड़े थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मुख्तसर सी नमाज पढ़ाई और अपने घर वापस चले गए और घर जाकर लंबी नमाज अदा की। दूसरे दिन फिर आए और मुख्तसर सी नमाज पढ़ाई और अपने घर वापस चले गए। सुबह को हमने आपसे पूछा, जब सुबह हुई तो हमने उनसे पूछा कि आपने रात को हमें मुख्तसर सी नमाज पढ़ाई और खुद घर जाकर लंबी नमाज अदा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सारा कुछ मैंने आपकी वजह से किया। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि कुछ सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाह रहे थे कि आप तशरीफ लाएं और हमें लंबी नमाज अदा करवाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पता चल गया था और मैंने ये जानबूझकर किया।
उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के दरमियानी हिस्से में मस्जिद तशरीफ लाए और नमाज अदा की। तो जब सुबह हुई तो कुछ लोगों ने आपस में गुफ्तगू की और अगले रोज पहले रोज से ज्यादा लोग नमाज के लिए जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ लाए और आपने फिर लंबी नमाज अदा करवाई। जब सुबह हुई तो कुछ लोगों को मजीद पता चला तो तीसरे रोज और ज्यादा लोग मस्जिद में तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी नमाज पढ़ाई। और जब सुबह हुई तो कुछ और मजीद लोगों को पता चला तो मस्जिद में इतने लोग जमा हो गए कि मस्जिद आजिज हो जाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ नहीं लाए और अपने घर में नमाज अदा की। तो जब सुबह फजर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ लाए तो सहाबा इकराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने हमें नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आप लोगों का पता चल गया था, मुझे डर है इस बात का कि ये आप पर फर्ज ना हो जाए और आप लोग इससे आजिज आ जाओगे। और एक और रिवायत में ये इजाफा है और ये रमजान की बात है। सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अपनी एक चटाई का हुजरा बनाया और उसमें नमाज अदा करते। और जब लोगों को इल्म हुआ तो वो लोग भी जमा हो गए। तो जब लोग जमा हो गए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को गुम पाया और लोगों को लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए हैं। तो कुछ लोगों ने खांसना शुरू कर दिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ आ जाएं। तो लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को गुम ही पाया। और सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आप लोगों की हरकत का अंदाजा था। असल बात यह है कि मैं डरता हूँ कि ये क़याम तुम लोगों पर फर्ज न कर दिया जाए और तुम लोग इससे आजिज आ जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क़यामुल लैल घर में अदा करो। हर मर्द पर क़यामुल लैल घर में अदा करना जायज़ है। हर नमाज घर में अदा की जा सकती है सिवाय फर्ज नमाज के। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान में नमाज करने का तरीका बताएं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात पढ़ते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकते पढ़ते और उनकी रकात की लंबाई का इतनी खूबसूरत होती कि और फिर 4 रकत पढ़ते और फिर उसकी लंबाई इतनी खूबसूरत होती और फिर आप 3 वितर अदा करते। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप वितर से पहले सोते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं सोता हूँ लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। एक और रिवायत में उन्होंने पूछा, अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मुझे बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की रकात के बारे में। तो सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा ना अदा करते और उसमें 2 फजर की सुन्नतें होती। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन।